हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनूप सर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोरिलेशन। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में सेंटर टेंडेंसी, स्क्यूनेस, डिस्पर्जन वगैरह कर चुके हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है कोरिलेशन के रिगार्डिंग। अब तक हमने जो पढ़ा, चाहे वो सेंटर टेंडेंसी हो, चाहे आपका स्क्यूनेस हो, चाहे डिस्पर्जन हो, उसमें हमने ये पढ़ा कि एक वेरिएबल की स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि सिंगल वेरिएबल की स्टडी तो हमने कर ली अभी तक, किस किस में, चाहे वो सेंटर टेंडेंसी है आपकी, चाहे स्क्यूनेस है, चाहे डिस्पर्जन है। अब बात आती है कि सर अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, यानी कि अब तक आपने देखा कि सर मान लें कि वेरिएबल हमने माना x और एक वेरिएबल माना y, तो अब तक जो हमने स्टडी की है वो x वेरिएबल या एक ही वेरिएबल की करते आए हैं। एक से ज़्यादा वेरिएबल की अगर स्टडी करनी हो तब हम करते हैं कोरिलेशन, कि उन दोनों वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो बात आती है जी, कोरिलेशन होता ही क्या है। इट इज ओनली ए मैथमेटिकल रिलेशन। क्या है? मैथमेटिकल रिलेशन है क्या? टू मेजर डिग्री एंड डायरेक्शन बिटवीन दी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की डिग्री और डायरेक्शन बताता है ये, ना कि कॉज एंड इफेक्ट। And it does not necessarily signify the cause and effect relationship. कोरिलेशन की हेल्प से हम ये तो पता लगा सकते हैं कि जो x वेरिएबल है या y वेरिएबल है उन दोनों की क्या डायरेक्शन है, मतलब दोनों एक ही साइड में मूव कर रहे हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, या वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं दोनों मिलकर, या फिर कर्वी बना रहे हैं, नॉन लीनियर बना रहे हैं, तो वो तो हम पता कर सकते हैं। लेकिन कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप कोरिलेशन में शो हो भी सकता है और नहीं भी। आप ये बोल सकते हो कि सर जहां कोरिलेशन होता है वहां पर कॉज एंड इफेक्ट मिल भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या होता है? किसी भी वेरिएबल की डिग्री और डायरेक्शन को मेजर करता है ये। अब आता है कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ कोवेरियांस। कोवेरियांस का मतलब कोवेरिएशन। कोवेरिएशन का मतलब होता है दो से, को का मतलब दो, यानी कि एक से ज्यादा, बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल। अब बात आती है जी कोरिलेशन क्या होता है। हमने पढ़ लिया कि सर ये मेजर करता है डिग्री और डायरेक्शन वेरिएबल की, लेकिन ये काज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब बात आती है जी इसकी यूजेज कहाँ पर होते हैं, या इसके क्या सिग्निफिकेंस है, या क्या इसके महत्व है, इंपॉर्टेंस वगैरह। तो सबसे पहले आता है टू रिड्यूस द रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ आवर प्रेडिक्शन, कि जो हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं फ्यूचर के बारे में, अब वो प्रेडिक्शन सही भी हो सकती है और गलत भी। लेकिन अगर आप दो चीज़ों को या कुछ चीज़ों को रिलेट करके चलते हो, यानी कि अगर आपको उनका रिलेशन पता हो, तो आपकी जो प्रेडिक्शन है वो ज़्यादा रिलायबल होती है। यानी कि अगर आपने x और y वेरिएबल से रिलेटेड कोई प्रेडिक्शन करना है, तो उससे पहले अगर आपने उन दोनों का कोरिलेशन निकाल लिया, तो आपका जो प्रेडिक्शन है उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी को क्या करता है? वो कम करता है। कौन? कोरिलेशन। सेकंड आता है द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन एंड द रेशियो ऑफ वेरिएशन आर बेस्ड ऑन कोरिलेशन। हम कोरिलेशन के बेस पे ही आगे रिग्रेशन पढ़ने वाले हैं, या फिर रेशियो ऑफ वेरिएशन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका अलग से नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन का। फिर आता है मेजर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ चेंज। अब तक हमने पढ़ा था, चाहे वो आपका स्क्यूनेस में हो या फिर आपका डिस्पर्जन में हो, हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट मेजर या फिर रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट मेजर क्या होते हैं कि जिस यूनिट में, जैसे वेरिएबल x अगर वो आपका दे रखा है रुपीज में, तो आंसर भी रुपीज में ही आएगा या उसी में से लेते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, या एब्सोल्यूट मेजर उसको हम बोल सकते हैं। लेकिन रिलेटिव मेजर में क्या होता है? जब हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, आप ये बोल सकते हो कि दो चीज़ों को कंबाइन लेके चलते हैं। जैसे एक सीरीज x है, एक या फिर y है, तो अलग अलग दे रखी है उनकी, क्या दे रखी है? जैसे कि हाइट और वेट, हाइट और वेट। अब वेट तो आपका केजी में, हाइट आपकी इंचेज में, तो उन दोनों का रिलेशन शो करना है तो वो हम रिलेटिव मेजर की हेल्प से कर सकते हैं, ना कि एब्सोल्यूट मेजर की हेल्प से। तो ये क्या होता है? जब भी हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम रिलेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि एब्सोल्यूट के बारे में।
ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, अनसर्टेनिटी को कम करता है। सेकंड क्या था जी, रिग्रेशन इस कोरिलेशन के ऊपर ही बेस होता है। थर्ड क्या है जी, ये एक रिलेटिव मेजर ऑफ चेंज है। ठीक है। फोर्थ आता है टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक बिहेवियर। इकोनॉमिक बिहेवियर का मतलब होता है कि कोई भी गुड्स है उसकी आप सेल करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो कितना प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो सारा का सारा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं। इसकी स्टडी यानी कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोरिलेशन हेल्प करता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट करने से आपकी सेल इंक्रीज होगी तो कितने % होगी या नहीं होगी, तो वो सारा का सारा इसमें पता चलता है। फिफ्थ आता है डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। हम यहीं भी पढ़ा था कि डिग्री एंड डायरेक्शन दोनों को शो करता है ये। अब बात आती है तो क्या इसके सिग्निफिकेंस थे या इंपॉर्टेंस थी। अब बात आता है जी, एक तो होता है कोरिलेशन, एक होता है कोजन। भी कोरिलेशन और कोजन क्या दोनों एक ही शब्द है? नहीं। जहां पर कोरिलेशन है जरूरी नहीं है कि वहां पर कोजन मीन्स कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो, लेकिन जहां पर द एग्जिस्टेंस ऑफ कोजन ऑलवेज इंप्लाइज कोरिलेशन, जहां पर कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप मिलेगा वहां पर 100% कोरिलेशन होगा ही होगा। लेकिन जहां पर कोरिलेशन है वहां पर जरूरी नहीं है कि कोज एंड इफेक्ट का भी रिलेशनशिप हो। इसके बाद आता है भी रीजन क्या है कि जब हम दो से ज्यादा वेरिएबल का कोरिलेशन निकालते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों निकालते हैं हम ऐसा, या किस वजह से उनका रिलेशन शो हमें होता है। भाई कोई चीजें हैं, जैसे आप ये बोल सकते हो कि जो यील्ड ऑफ व्हीट है या रेन का क्या रिलेशन है, कोई भी चीज़ों का, यानी कोई भी एक्स और वाई वेरिएबल का जो रिलेशन है वो बाई चांस हुआ है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि म्यूचुअली ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, या कोई भी। ये देखिए पढ़ते हैं क्या रीजन है कोरिलेशन होने का, ड्यू टू रैंडम, या इसको हम चांस भी बोल सकते हैं, या विदाउट एनी मीनिंगफुल रिलेशनशिप। यानी कि जैसे व्हीट और आप बोल लो सूज, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कोई भी दो ऐसी चीजें जिनका आपस में रिलेशन ना हो और उन दोनों को कंबाइन करके कोरिलेशन निकालने की कोशिश की जाती है, तब हम क्या बोलते हैं उसको, विदाउट एनी मीनिंगफुल रिलेशनशिप, यानी उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। तो यहां पर क्या वैल्यू होती है, नो कोरिलेशन बोलते हैं हम। सेकंड आता है बोथ। बोथ वेरिएबल मींस यहां पर वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई, बोथ द कोरिलेटेड वेरिएबल आर बीइंग अफेक्टेड बाय ए थर्ड वेरिएबल। यानी कि जब दोनों वेरिएबल का आपस में लिंक नहीं हो लेकिन फिर भी तीसरे वेरिएबल उसको इफेक्ट करता है। जैसे अगर आप गेहूं का उत्पादन करते हैं या फिर राइस का उत्पादन करते हैं, ठीक है, यानी कि यील्ड ऑफ व्हीट एंड राइस, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उन दोनों पर टेम्परेचर, आप बोल सकते हो कोई भी वेरिएबल, या फिर आप बोल सकते हो कोई रेनफॉल, वर्षा या बारिश का, उनका इफेक्ट होता है। यानी कि यील्ड ऑफ राइस और यील्ड ऑफ व्हीट का आपस में तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन इन दोनों के ऊपर थर्ड फैक्टर यानी कि रेन यानी कि बारिश का इफेक्ट होता है। तो वही इसमें बताया गया है, बोथ द कोरिलेटेड वेरिएबल आर बीइंग अफेक्टेड बाय ए थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल मींस यहां पर टेम्परेचर हो सकता है या रेनफॉल हो सकती है, बाय मोर देन वन वेरिएबल। मोर देन वन वेरिएबल मीन्स जैसे टेम्परेचर ले लो, एक ले सकते हैं, या फिर टेम्परेचर के साथ रेन भी ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हो आप साथ। ये तो था, हमने पहला क्या पढ़ा, बाई चांस हो सकता है जी। दूसरा जी थर्ड फैक्टर के कारण हो सकता है कोरिलेशन। तीसरा आता है कि जो दो फैक्टर हम ले रहे हैं उनके बीच में भी रिलेशन हो, म्यूचुअली डिपेंडेंस, यानी कि दोनों फैक्टरों पर एक दूसरे का इफेक्ट हो, म्यूचुअली डिपेंडेंस इन्फ्लुएंस ऑफ वन ऑन दी अदर्स। म्यूचुअली डिपेंडेंस जैसे जैसे प्राइस और डिमांड। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, प्राइस और डिमांड, ऊपर वाले में क्या लिख सकते हैं हम, जैसे ये लिखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं व्हीट और यहां पर लिख देता हूं मैं सूज, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं तो यील्ड ऑफ राइस या फिर यील्ड ऑफ व्हीट, ठीक है। और एक वेरिएबल कौन सा जो इफेक्ट डालता है, रेनफॉल, ठीक है। अगर थर्ड म्यूचुअली डिपेंडेंस, इसका अगर हम कोई एग्जांपल लें तो प्राइस एंड डिमांड दोनों ही क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। भाई प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इसके ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंस। इसी प्रकार अगर डिमांड की बात करूं तो अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस भी क्या होगा,
ज़्यादा होता है। तो कोज एंड इफेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर सिर्फ बात कर रहा हूँ कोरिलेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? कोरिलेशन की। तो म्यूचुअली डिपेंडेंसी के कारण भी कोरिलेशन हो सकता है, या फिर थर्ड फैक्टर के कारण भी कोरिलेशन हो सकता है, या फिर बाई चांस भी कोरिलेशन हो सकता है। अब बात आती है, अभी तक हमने पढ़ा कि कोरिलेशन होता क्या है, इसके यूजेज क्या हैं, या कोरिलेशन और कोजन में क्या डिफरेंस है। फिर हमने पढ़ा कि रीजन क्या होते हैं कोरिलेशन के लिए। अब आता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेते हैं। जो ब्रिटिश आपका बायोमेट्रिशियन था कार्ल पियर्सन, उसने कोरिलेशन को आर से डिनोट किया है और उसकी रेंज डिसाइड की है +-1 की। तो अलग अलग डिग्री दे रखी है, जैसे सीरियल नंबर दे 1 to 7, डिग्री ऑफ कोरिलेशन परफेक्ट कोरिलेशन है या नो कोरिलेशन, इस एक रेंज दे दी। फिर वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन की वैल्यू देखिए, परफेक्ट कोरिलेशन होगा तो इसका मतलब आर यानी कोरिलेशन क्या होगा, प्लस में या माइनस में क्या होगा, 1 के बराबर होगा। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब होता है दोनों वेरिएबल, जैसे एक्स और वाई वेरिएबल है, दोनों इंक्रीज होंगे साथ में या दोनों साथ में डिक्रीज होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो +1 और दोनों वेरिएबल साथ में डिक्रीज हो रहे हैं तो -1। फिर आता है वेरी हाई डिग्री, यानी कि इससे थोड़ा सा कम, यानी कि 0.90, ठीक है, और ये क्या था 1, तो 0.90 के बराबर या उससे ज्यादा अगर रिलेशन आ रहा है दो वेरिएबल के बीच में, हम स्टडी क्या करें, कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल की स्टडी करते हो मिनिमम की आप। फिर फेयरली के अंदर आता है 0.75 से लेकर 0.90 तक, मॉडरेट के अंदर आ जाता है 0.50 से 0.75, और लो डिग्री के अंदर आता है 0.25 से 0.50, और वेरी लो में 0.25 से कम लेकिन 0 से ज़्यादा। अब नो कोरिलेशन मतलब 0। तो ये जो इसकी रेंज है वो आपको याद रखना, देखिए 0, 0.25, फिर 0.25 का डिफरेंस, फिर 0.25 का डिफरेंस, और यहाँ पर क्या आ गया, 90 वाला आ गया। तो ये आपको सीरीज जो है ये याद रखनी है, सिंपल सी है। बस क्या आता है, पहले ज़्यादा फिर कम 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 होता है। पहले परफेक्टली कोरिलेशन मीन्स आपका +-1, तो ये तो यहाँ से याद हो जाएगा आपका, और नो कोरिलेशन मीन्स 0, और मॉडरेट का अंदर मतलब 50 से स्टार्ट, 50 के बाद स्टार्ट, तो 50 से 25 ये ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब बात आती है जी कि इसके टाइप क्या है कोरिलेशन के। तो टाइप ऑफ कोरिलेशन सबसे पहला आता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि भाई चेंज जो हो रहा है दोनों वेरिएबल में तो उसकी डायरेक्शन क्या है। भाई दोनों वेरिएबल एक दिशा में, मतलब एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है दोनों वेरिएबल बढ़ना या दोनों वेरिएबल का कम होना, या फिर होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, इफ बोथ वेरिएबल वेरी इन सेम डायरेक्शन, यानी कि वेरिएबल एक्स भी बढ़ रहा है और वेरिएबल वाई भी बढ़ रहा है तो सेम डायरेक्शन, तब भी पॉजिटिव, या फिर वेरिएबल एक्स भी कम हो रहा है वेरिएबल वाई भी कम हो रहा है तब भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है ना। नेगेटिव में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेरिएबल एक्स का बढ़ना वेरिएबल वाई का कम होना, या फिर वाइस वर्सा, या इसका रिवर्स हो सकता है, जैसे प्राइस का बढ़ना डिमांड का कम होना आ जाता है। तो ये क्या था, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ चेंज, सिंपल सा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात आती है बेस्ड ऑन वेरिएबल अंडर स्टडी, एक होता है सिंपल, आपका बोल सकते सिंपल कोरिलेशन, एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है, व्हेन ओनली 2 वेरिएबल आर स्टडी, जब हम दो ही वेरिएबल एक्स एंड वाई, जब दो ही वेरिएबल की स्टडी करते हैं तब उसको बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। जैसे एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाई, भाई दोनों की एज में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है वो हम शो करते हैं, तो किस में आ जाएगा ये आपका सिंपल में। या एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है वो भी किस में आ जाएगा, सिंपल कोरिलेशन में। अगर आता मल्टीपल की बात करते हैं, व्हेन 3 और मोर वेरिएबल आर स्टडी, 3 मीन्स 2 से ज़्यादा क्या होता है, 3 भी हो सकते हैं उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो व्हेन 3 एंड मोर वेरिएबल आर स्टडी तब हम मल्टीपल की बात करते हैं। जैसे यील्ड ऑफ क्रॉप, आपने क्या फसल का उत्पादन किया, या फिर इरिगेशन सिंचाई वगैरह, फर्टिलाइजर खाद वगैरह। तो इस क्या हमने यहाँ से 2 से ज़्यादा की स्टडी हमने की है, एक तो क्रॉप की फसल की, फिर आपकी सिंचाई की, और फिर आपका फर्टिलाइजर खाद का। अब मल्टीपल कोरिलेशन वो 2 टाइप का होता है, एक होता है पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन और एक होता है आपका टोटल मल्टीपल कोरिलेशन। पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है, देखो मल्टीपल है इसका मतलब 2 से ज़्यादा तो होंगे, यानी कि कम से कम मिनिमम कितने वेरिएबल होंगे, 3, यानी कि एक्स वाई जेड। अगर मैं मल्टीपल की बात करता हूँ
तो एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल तो होंगे ही होंगे जी। जब पार्शियल में क्या होता है, जब सिर्फ एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान लिया जाता है, वेरिएबल कितने 3, और एक को क्या मान लिया जाता है कांस्टेंट, और बाकी दोनों क्या होते हैं आपके वेरिएबल होते, वेरी करते हैं, तो उनके बीच रिलेशन शो किया जाता है, तब हम उसको बोलते हैं पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन। व्हेन 2 वेरिएबल कीपिंग अदर फैक्टर टू बी कांस्टेंट, जैसे एग्जांपल यील्ड और रेनफॉल, 2 वेरिएबल हो गए, तो हमने क्या किया, एक टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को अगर हमने कांस्टेंट माना, फिर ये देखना कि वे रेनफॉल ज़्यादा हुई है तो आपकी यील्ड ऑफ क्रॉप ज़्यादा होगा, या रेनफॉल कम हुई है तो यील्ड ऑफ ग्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या है पार्शियल में। तो क्या याद रखना है पार्शियल में कि 3 वेरिएबल होते हैं क्योंकि मल्टीपल का पार्ट है, और इसके साथ साथ क्या याद रखना है कि सिर्फ एक वेरिएबल को हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, फिर 2 की स्टडी करते हैं। टोटल में क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड, तीनों के तीनों वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होता, यानी कि अगर आप बात करो यील्ड ऑफ क्रॉप, रेनफॉल और टेम्परेचर, इनमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तब हम उसको क्या बोलते हैं टोटल मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज, दूसरा हमने पढ़ा बेस्ड ऑन द वेरिएबल अंडर स्टडी, और लास्ट अपना आता है बेस्ड ऑन प्रपोर्शन के बेस पर। ठीक है, ये प्रपोर्शन का मतलब रेशियो, भाई एक्स वेरिएबल जिस रेशियो में बढ़ा या कम हुआ, क्या वाई वेरिएबल भी उसी रेशियो में बढ़ा या कम हुआ है। तो लीनियर के अंदर क्या होता है कि अगर एक्स वेरिएबल 10% से इंक्रीज हो रहा है तो वाई वेरिएबल भी 10% से इंक्रीज या डिक्रीज होना। तो देखिए, इफ अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल बियर ए कांस्टेंट रेशो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन दी अदर वेरिएबल, यानी कि जब 2 वेरिएबल में जो चेंज होता है उनकी रेशो कांस्टेंट होती है। आप ये मानो कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट को 10% से बढ़ाते हैं हम, और सेल भी 10% से ही बढ़ जाए, तो उसको तो हम बोल रहे हैं क्या, लीनियर रिलेशनशिप। और जब हम इसको ग्राफ पे डिनोट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम ग्राफ पे इसको डिनोट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनाता है जिसको लीनियर बोलते हैं। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई। ठीक है, ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं। अगर दोनों 10-10 से बढ़ रहे हैं, 20, 30, 40 और 50, दोनों 10 से बढ़ेंगे तो यहाँ दोनों 20 से बढ़ेंगे, 30 से, 40 से, 50 से, तो ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं क्या, लीनियर। लेकिन कर्वी लीनियर बोल लो या नॉन लीनियर बोल लो, उसमें क्या होता है कि जब एक वेरिएबल x में 10% चेंज हो रहा है तो y में 10% से या तो कम चेंज होगा या फिर ज़्यादा चेंज होगा। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, मान लिया कि x में 10% चेंज लेकिन y में 7%, तो यहाँ आ जाएगा। x में 20% चेंज, y में 10% तो यहाँ आ जाएगा। x में 30% चेंज, y में 15% चेंज, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे कर्व की तरह। तो इसको बोलते हैं हम कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, सिर्फ बेसिक मैंने करवाया है आज कि कोरिलेशन एनालिसिस में कोरिलेशन क्या होता है, इसके यूज कहाँ पर करते हैं, इसका यूज क्यों करते हैं, फिर या कोरिलेशन या कॉजन में क्या डिफरेंस होता है, फिर इसके टाइप वगैरह, और लास्ट में डिग्री। तो ये हमने एक छोटा सा टॉपिक किया है इसका बेसिक वगैरह। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसके मेथड्स हैं, 6 मेथड हैं अपने पास कोरिलेशन के, तो उन 6 के 6 मेथड का हम स्टडी करेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी सजेशन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।